हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि आपकी सेल चैप्टर की है। उसकी हम पूरी समरी को आज डिटेल में समझेंगे और ये समरी एनसीईआरटी की है, तो इसे ध्यान से पढ़ें। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल है बॉडी की, मतलब जिससे बॉडी बनी है, जो फंडामेंटल है वो क्या है? सेल है। और सेल आर इंक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, एक मिनट मैं इस वीडियो को साइड करता हूँ, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। द सेल आर इंक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंक्लोज्ड होती है एंड कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, और लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक एक्टिव पार्ट होता है, किसका? सेल का। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बना के। ये कोई एक सेल है, तो ये हो गई इसकी सेल वॉल, ठीक। दो ग्रीन मैंने बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेमिंग कर दूंगा। तो ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो है ना, ये एक्टिव पार्ट है किसी भी सेल का। किसी भी सेल का एक्टिव पार्ट कहने का मतलब है कि इसमें से मटेरियल्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक। इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। इट regulates the movement of the materials between the ordered interior of the cell and the outer environment. सेल और आउटर एनवायरनमेंट में जो ये मूवमेंट्स होती हैं पार्टिकल की, वो ये रेगुलेट करता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। द प्लांट सेल ऑफ अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ मेनली सेलुलोज। जो प्लांट सेल होती है किसी भी सेल वॉल की, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। मैंने अभी आपको बना के दिखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, और वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, और उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट बस्टिंग। जो सेल वॉल होती है वो हेल्प करती है फंगी और बैक्टीरिया और प्लांट्स को किसी भी हाइपोटोनिक मीडियम में रहने के लिए। मतलब हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया? जैसे कि कोई भी शुगर या कोई भी साल्ट सॉल्यूशन है, उसमें ना साल्ट और शुगर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक बोलते हैं, ठीक। आगे बात करें हम न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस यूकैरियोट्स का होता है वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से। अब साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेट होता है? क्योंकि उसमें ना डबल लेयर्ड की मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के पास। बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। जैसे हमारे अंदर हमारा मेन पार्ट क्या है? हमारा माइंड। वैसे ही सेल का एक मेन पार्ट क्या है? उसका न्यूक्लियस। उसी के न्यूक्लियस से उसके जो सारे फंक्शंस होते हैं लाइफ के, वो डायरेक्ट होते हैं। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ एज ए पासवे द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस बोथ एज ए पैसेजवे फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड एज मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हर किसी भी चीज़ को पासवे, मतलब किसी भी चीज़ को पहुंचाता भी है और उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है, मतलब उस चीज़ को बनाता भी है। आगे अगर हम गोल्गी ऑपरेटस के बारे में देखें, तो गोल्गी ऑपरेटस कंसिस्ट ए स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। इसके पास ना स्टैक्स होते हैं, मतलब गुच्छा सा होता है किसके? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के, ठीक। दैट फंक्शंस इन स्टोरेज, जो कि फंक्शन करते हैं स्टोरेज में। मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ अ सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल। मतलब ये अमेजोन की कंपनी की तरह हो गई कि एक बनाता है, एक पैक करके उसको डिस्पैच करता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये कैसे कैसे होता है डिटेल में, ठीक। आगे हम बात करें मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स के पास लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज होते हैं, जैसे प्लास्टिड, विच आर टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज होते हैं जो कि प्लास्टिड होते हैं, इनका नाम प्लास्टिड होता है। और प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। आगे हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। जो प्राइमरी फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट का क्या होता है? स्टोरेज का। मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल।
जो सबसे मेच्योर सेल होगी प्लांट सेल की, उसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, मतलब 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल कंटेन बाय द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल। मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये कोई प्लांट सेल है, ठीक। मैं प्लांट सेल के अंदर रेड कलर से वैक्यूल बनाता हूँ, तो मान लेते इतने स्पेस में सिर्फ उसका क्या है, वैक्यूल, ठीक, VACOULE, ठीक। इतने स्पेस में क्या है, उसका वैक्यूल है। मतलब मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द स्पेस इन द सेल कंटेन द वैक्यूल, ठीक। और मोस्ट मेच्योर प्लांट हैव सेंट्रल दैट हेल्प्स, जो कि क्या हेल्प किस में करता है, मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट, ठीक। ये हर एक चीज़ की ये सेल की टर्जिडिटी और वेस्ट सब्सटेंस को स्टोर रखने में मदद करता है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और उनके पास ना कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ना उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। उनके पास प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रीमिटिव का मतलब हो गया पुराना, कुछ पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है उनके पास, ठीक। देयर क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ मैनी न्यूक्लिक एसिड। इनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो कई सारे न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं। हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स। उनके पास बहुत छोटे राइबोसोम्स होते हैं। सेल इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड फॉर ग्रोथ। जो सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करते हैं किसके लिए, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर रिप्लेसिंग डेड सेल्स एंड फॉर परफॉर्मिंग गैमीट फॉर रिप्रोडक्शन। कोई भी सेल डिवाइड होती है किस चीज़ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए, और गैमीट बनाने के लिए फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये है हमारा टोटल चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th बायोलॉजी की NCERT सीरीज पे क्लिक करेंगे तो वो चैप्टर पूरी फुल डिटेल में है, ठीक। उस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पेज पे जाना पड़ेगा। तो अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, ठीक। मैं उन दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय बाय।